कभी सोचा है कि शब्दों के अंदर भी राज छुपे होते हैं, एक सीक्रेट कोड जो उनकी असली पहचान बताता है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। हाँ, अक्सर होता ये है ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और बूम, एक ऐसा शब्द आ जाता है जो सब कुछ रोक देता है। समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। जैसे कि ये शब्द ऑर्गेनाइजेशन काफी लंबा है, देखने में थोड़ा मुश्किल भी लगता है। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसको समझने का राज, इसका सीक्रेट इसी शब्द में ही छुपा है। जी हां, शब्द के बिल्कुल आखिर में। देखिए, शब्दों के इन आखिरी हिस्सों को ही तो सफिक्स कहते हैं और ये किसी ताले की चाबी की तरह होते हैं जो शब्द का पूरा मतलब अनलॉक कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुरागों को देखते हैं। ये वो सफिक्स हैं जो हमें नाउन पहचानने में मदद करते हैं। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या किसी आइडिया का नाम। और ये सारी जानकारी इन हैंड रिटन नोट से आ रही है। इसमें सफिक्स की एक पूरी लिस्ट है, एक तरह की कोड बुक जो हमें बताती है कि शब्द के आखिर में क्या ढूंढना है। अब मजे की बात देखिए, कैसे ये छोटे छोटे हिस्से बड़े बड़े आइडियाज बना देते हैं। जैसे नेस ले लीजिए, ये मैडनेस जैसे किसी गुण को दिखाता है, या फिर डॉम जो फ्रीडम जैसी एक अवस्था बताता है, और शिप ये तो लीडरशिप जैसे किसी कौशल को दिखाता है। तो देखा, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो मतलब बनाने वाले औजार हैं। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, ये सफिक्स अक्सर एक्शन वर्ड्स को नाम में बदल देते हैं। जैसे मेंट को देखिए, ये अग्रीमेंट जैसे किसी रिजल्ट की तरफ इशारा करता है। और आयन तो बहुत ही कॉमन है, ये सजेशन जैसे किसी प्रोसेस को बताता है ना कमाल? ये छोटे छोटे एंडिंग्स शब्द की पूरी कहानी बता देते हैं। ठीक है, तो अब हम नाम वाले शब्दों यानी नाउन्स को तो पहचान सकते हैं, पर उन शब्दों का क्या जो इन नाउन्स के बारे में बताते हैं? जी हाँ, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। और हाँ, इनके भी अपने सीक्रेट कोड्स होते हैं। ये सफिक्स क्या करते हैं? ये किसी नाउन में कोई क्वालिटी जोड़ देते हैं। जैसे फुल का मतलब है से भरा हुआ, तो वंडर बन जाता है वंडरफुल। लेस ठीक इसका उल्टा है, मतलब के बिना, तो केयर बन गया केयरलेस। और इश इसका मतलब है कि तरह, जैसे चाइल्डिश। देखा कैसे ये छोटे छोटे सफिक्स पूरे शब्द का मतलब ही बदल देते हैं। लेकिन रुकिए, एक सफिक्स है जो थोड़ा ट्रिकी है। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये डबल रोल निभाता है और इसका राज जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। नियम बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी नाउन में ली लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे फ्रेंड एक नाउन है तो फ्रेंडली एक एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब किसी एडजेक्टिव में ली लगता है तो वो बन जाता है एडवर्ब जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। जैसे स्लो एक एडजेक्टिव है तो स्लोली एक एडवर्ब है ना सिंपल? पर ये छोटी सी बात बहुत काम की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्शन वाले शब्दों के सुराग ढूंढते हैं, मतलब वर्ब्स यानी क्रियाएं और एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण। एक बार फिर से इन नोट्स को देखते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि लैंग्वेज कितनी क्रिएटिव हो सकती है। कुछ खास सफिक्स का इस्तेमाल करके एडजेक्टिव्स या नाउन्स को वर्ब्स में यानी एक्शन वर्ड्स में बदला जा सकता है। ये प्रोसेस यहाँ कितना बढ़िया समझाया गया है। देखिए, डार्क एक एडजेक्टिव है, इसमें सफिक्स en जोड़ा और बस बन गया एक नया वर्ब, डार्कन, मतलब अंधेरा करना। इन सफिक्स को एक वर्ब बनाने वाली मशीन की तरह समझिए। एक शब्द अंदर जाता है, सफिक्स का गेयर घूमता है और बाहर एक एक्शन वर्ड निकल आता है। तो अगर किसी शब्द के आखिर में एट, आई या आइज दिखे तो ये पक्का साइन है कि वो एक वर्ब है। और आखिर में आते हैं एडवर्ब्स। ये ज्यादातर बताते हैं कि कोई काम कैसे हुआ या किस तरफ हुआ। ly तरीका बताता है, जैसे कामली यानी शांति से। और वर्ड्स डायरेक्शन बताता है, जैसे होमवर्ड्स यानी घर की तरफ। तो अब ये सारे सुराग, ये पूरी कोड बुक हाथ लग चुकी है। ये एक नए पावरफुल टूल की तरह है जिसे रीडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। मुबारक हो, कोड क्रैक हो चुका है। अब से कोई भी नया शब्द सामने आएगा ना, तो वो सिर्फ अक्षरों का एक झुंड नहीं होगा, उसमें सुराग दिखेंगे, पैटर्न समझ आएंगे। तो ये है फाइनल गाइड। नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स, इन सब को पहचानने की मास्टर कीज।
बस ये 4 कैटेगरीज और इंग्लिश के न जाने कितने ही शब्दों को डीकोड करने में मदद मिलेगी। जैसा कि इन ओरिजिनल हैंड रिटन नोट्स में भी लिखा है, इन सफिक्सेस को सीखना शब्दों का रोल पहचानने की बुनियाद है तो ये एक सिंपल सी टेक्निक, पर इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं। तो अब सवाल ये है, इस नई समझ के साथ अगला कौन सा शब्द अनलॉक होने वाला है? ये ज्ञान अब इस